जय श्री राम दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। आज मैं हूं अयोध्या नगरी, यानी कि प्रभु श्री राम की नगरी में हूं और यहीं से पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, मैं बता दूं, आज 500 सालों की जो संपूर्णता है उसके बारे में एक एक बारीकी से मैं खबर आपको बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि इतिहास में क्या कुछ एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, यानी कि अयोध्या नगरी से, प्रभु श्री राम की नगरी से जो पहली खबर होगी वो देखिए दर्शकों आप। एक लंबा जो इंतजार है वो पूरा होने जा रहा है। 500 सालों का इंतजार। आप सोचिए कितने लोगों ने बलिदान दिया अपनी जिंदगी का, कितने लोगों ने त्याग किया, तप किया, तपस्या की, और वही सब कुछ अब पूरा होगा। लोगों ने कई तरह के सवाल भी खड़े किए थे, आपको याद होगा पिछले साल, लेकिन अब वो क्षण आ चुका है जो अब 25 नवंबर 2025 की तारीख अयोध्या के अध्याय में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगी, क्योंकि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज को फहराया जाएगा। दर्शकों, इस खबर को मैं आपको बताऊंगी, लेकिन दर्शकों अयोध्या नगरी में मैं मौजूद हूं, लेकिन आपको बता दूं दिल्ली में जो व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल है, अब उसमें एक और जो मॉड्यूल है वो जुड़ गया है, और ये है लाल आतंकियों का मॉड्यूल। और इसीलिए दर्शकों दूसरी बड़ी खबर है हमारी, अब हो चुका है व्हाइट एंड रेड, यानी कि RNW। ये आतंकियों का जो मॉड्यूल है वो कैसे सक्रिय हो रहा है। अब ये लाल आतंक कैसे परेशानी का सबब बन रहा है। कौन है ये इस लाल आतंक के पीछे, जो चेहरे पर मुखौटा आता है, हिंसा की ये बात करता है कि हमें इंसाफ मिले, उनकी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन उस मुखौटे के पीछे कुछ और होता है। किसी नक्सली की जान जाने के बाद वो बदला लेने की मांग कर रहे हैं। आखिर कौन है लेफ्ट संगठन, कौन है लाल आतंक जो दिल्ली में लगातार दिल्ली की आबो हवा में जहर घोलने का काम कर रहा है। ये दूसरी खबर होगी हमारी आज की जो हम आपको बताएंगे। लेकिन दर्शकों इसी मॉड्यूल में अब एक और जिक्र होता है। जो तीसरी खबर है वो जम्मू से है। आप सोचिए श्राइन बोर्ड का जब भी जिक्र होता है तो याद आता है कि माता वैष्णो देवी में अगर जाना है तो श्राइन बोर्ड से संपर्क करना होगा, और जितने भी हिंदू हैं वो सारा दान का पैसा श्राइन बोर्ड को देते हैं। लेकिन वही श्राइन बोर्ड ने हिंदुओं के साथ धोखा कर दिया है। आखिर इस तरह की गद्दारी के पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंदू छात्र नाराज हैं, सड़क पर आ गए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और सवाल ये पूछ रहे हैं आखिर क्यों, जब दान 85% दान हिंदू करता है श्राइन बोर्ड को, तो फिर ये दूसरे कट्टरपंथियों के लिए इतना नर्म लहजा कैसे हो गया है। क्या हो गया ये श्राइन बोर्ड को, मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बताऊंगी। आप आराम से बने रहिए। लेकिन पूछता है भारत अयोध्या नगरी से मैं आपको तस्वीर बता दूं दर्शकों। पहली खबर अब मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। देखिए, प्रभु श्री राम की नगरी एकदम दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो चुकी है। श्री राम के भजन सुनने को मिल रहे हैं कि सज गई है नगरी, क्योंकि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। आप सुन भी रहे होंगे। लेकिन दर्शकों अभी तक आप देखिए, हमें याद है वो तारीख 2020 की वो तारीख थी जब भूमि पूजन हुआ था राम मंदिर का। लेकिन फिर वही थोड़ा सालों बाद, यानी कि 22 नवंबर की वो तारीख, नवंबर नहीं बल्कि जनवरी 22 जनवरी की वो तारीख 2024 में जब मंदिर बन जाता है और मंदिर में फिर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का काम होता है। लेकिन विपक्षी खेमा बार बार ये कहता है कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, इसको लेकर जमकर सियासत की गई। लेकिन अब 25 नवंबर 2025 की वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है, क्योंकि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज को फहराया जाएगा। और ये जो समय है, ग्राफिक्स चलाइए, समय यह है कि सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच जाएंगे। 11:45 तक रामलला के दर्शन करेंगे। फिर 11:58 तक जो नरेंद्र मोदी हैं वो रामलला की आरती करेंगे, और उसके बाद धर्म ध्वज को फहराया जाएगा। केसरिया रंग का ये धर्म ध्वज है, इसमें ओम का चिन्ह भी है, इसमें सूर्य की आकृति भी है, इसमें बाकी और आकृति भी है, और जो ये बताती है कि सनातन के लिए वो कितना कुछ खास है। लेकिन आपको बता दूं, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फलहार का पूरी तरीके से पालन करेंगे, यानी कि सिर्फ फल और जल में ही रहेंगे, अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी तपस्या है, ये बहुत बड़ा त्याग है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दर्शकों, लेकिन आपको पता है
कि इस मंदिर को बनाने के लिए कितने सारे श्रमिकों का योगदान है। शुरुआत में 500 मजदूर जुटे, फिर वो संख्या 500 से 1000 हुई, लेकिन अंत में क्योंकि काम को जल्दी करना था तो 3500 तक वो संख्या पहुंच गई। श्रमिकों ने दिन रात एक कर दिया कि मंदिर को जल्दी से बनाना है। L&T को पूरा ये प्रोजेक्ट दिया जाता है और मंदिर ऐसा बनकर सामने आया कि दूर दराज से विदेशों से आते हैं और हर कोई देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है कि अरे वाह, रामलला इसमें विराजमान हुए हैं। ये मंदिर है रामलला का, अद्भुत है, अविश्वसनीय है। लेकिन वही मैं आप मजदूरों की जो मेहनत है, जो श्रमिकों ने दिन रात एक किया, उसको लेकर एक रिपोर्ट आपके सामने लाई हूँ, वो दिखाते हैं। पूछता है भारत लगातार जारी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र अयोध्या का राम मंदिर अब संपूर्ण हो गया है। बरसों बाद पधारे हमरे राम ललन वाला कि बन गए। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और बलिदानों के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रभु राम का भव्य और दिव्य मंदिर पूरी तरह आकार ले चुका है। कल यानी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी और इस पावन कार्यक्रम के लिए पावन जन्मभूमि को सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी समेत हजारों मेहमानों की मौजूदगी में मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, पूरी तरीके से एक अलग नगरी राम की दिख रही है, एकदम भव्य हो चुकी है, सज धज के तैयार हो चुकी है। एक तरफ देखिए फूल माला है, यहाँ पर आप देखेंगे फूल माला के साथ ये यहाँ पर दुल्हन की तरह राम नगरी को सजा दिया गया है। और यहाँ पर देखिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। दुकानों को देखिए आप, एकदम ये बदल चुकी है, ये अयोध्या नगरी बदल चुकी है। आप देखिए बैरिकेड भी लगाया गया है, चप्पे चप्पे पर निगरानी है ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। राम मंदिर को बनाने में हजारों राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया था, तब जाकर 500 सालों का संघर्ष विशाल और भव्य स्वरूप ले पाया। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत भूमि पूजन से 5 अगस्त 2020 को हुई थी। इसके बाद मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई और 25 नवंबर 2025 इतिहास में राम मंदिर की संपूर्णता के तौर पर दर्ज हो रहा है। अयोध्या के ज्यादा से ज्यादा संत महात्मा उपस्थित रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के समाज को बुलाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सारा समाज का रिप्रेजेंटेटिव वर्ग यहाँ उपस्थित रहेगा। लगभग 7000 संख्या इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाली है। कल प्रधानमंत्री जो है उस मंदिर की शिखा पर धर्म ध्वजा लहराने वाले हैं। आप सोचिए क्या सोच करके उस नाम रखा उसको। वो कोई स्वर्ण पताका नहीं रखा, कोई पताका नहीं रखा, उन्होंने भगवा ध्वज नहीं रखा, धर्म ध्वजा। यानी माँ भारती की इस पावन धरा पर अब धर्म की ध्वजा ही लहराएगी। धर्म के आधार पर देश चलेगा। सांप्रदायिक वैमनस्य और विद्वेष इस देश से दूर होगा और जो विश्वगुरु भारत था वो वापस पुनः अपने उस मार्ग पर आएगा। अगस्त 2020 में भूमि पूजन के बाद से ही राम मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू हो गया था। सुबह और शाम 2 शिफ्ट में भगवान राम के मंदिर को पूरा किया गया। दावा है प्रभु राम के मंदिर निर्माण में सबसे पहले 800 मजदूरों को लगाया गया था। काम में तेजी के लिए बाद में मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 1500 कर दी गई। राम मंदिर के संपूर्ण होने तक मजदूरों की संख्या बढ़कर करीब 3500 हो गई। राम मंदिर के निर्माण में इंजीनियरिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो का बड़ा योगदान है। लार्सन एंड टुब्रो ने ही भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर निर्माण के दौरान कोई भी हादसा नहीं हुआ और इसके लिए लार्सन एंड टुब्रो को इंटरनेशनल लेवल के सम्मान भी मिल चुके हैं। लार्सन एंड टुब्रो का नाम दुनिया की टॉप इंफ्रा कंपनियों में शुमार है। L&T ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। L&T के बनाए गए प्रोजेक्ट्स को इंजीनियरिंग का नगीना कहा जाता है। दिव्य राम मंदिर भी इसका उदाहरण है। अगर सिर्फ भारत की ही बात करें तो L&T ने राम मंदिर के अलावा भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया था।
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का निर्माण भी L&T द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो के हिस्से को L&T ने ही अपने कुशल इंजीनियर्स के दम पर बनाया है। चेन्नई और कोलकाता मेट्रो के निर्माण का श्रेय भी L&T को ही जाता है। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का डिजाइन और निर्माण भी L&T ने ही किया था। साथ ही मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को भी L&T ने ही बनाया है। राम मंदिर ने L&T की ब्रांड वैल्यू और तकनीकी प्रतिष्ठा को भी मजबूत किया है। राम मंदिर के बाद L&T को कई दूसरे सेक्टरों में बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, यानी L&T की डिमांड कई क्षेत्रों में बढ़ गई है। अक्टूबर-दिसंबर 2024 में L&T ने 1.16 लाख करोड़ के ऑर्डर्स हासिल किए थे, जो उनका अब तक का सबसे बड़ा तिमाही ऑर्डर इनफ्लो था। ये सभी ऑर्डर पावर हैवी सिविल, बिल्डिंग हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर में L&T को मिले। 2025-26 में भी L&T का ऑर्डर फ्लो लगभग 10% बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रभु श्री राम के मंदिर में योगदान देने वाले मजदूर और कारीगर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। किसी ने मंदिर का फाउंडेशन तैयार किया तो किसी ने पत्थरों को तराश कर उन पर खूबसूरत नक्काशी की। किसी ने मंदिर के स्तंभों पर रामायण कालीन चित्रों को उकेरा था, तब जाकर 1339 दिनों में राम मंदिर संपूर्ण हुआ। हम लोगों का प्रण था कि जब तक राम जन्मभूमि बन नहीं जाएगी तब तक हमारे वंश के लोग जो है वो छत्र नहीं धारण करेंगे, छाता नहीं लगाएंगे सूर्य को, और चप्पल नहीं पहनेंगे, पगड़ी नहीं बांधेंगे। और वो समय अब हम लोगों का पूरा हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही राम मंदिर के निर्माण पर सवाल उठाए जाने लगे थे। साधु संतों ने अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरकार को घेरा था, लेकिन अब राम जी का मंदिर संपूर्ण हो चुका है। लाखों भक्त हर महीने अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन कर रहे हैं। वैसे भी कहा जाता है, होई सोई जो राम रचि राखा, मतलब जो कुछ भी होता है वो भगवान राम की इच्छा और उनकी व्यवस्था के अनुसार ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।